कि भविष्य का निर्माण, सुख शांति, धन संपदा अगर लेनी है तो सामवेद का वचन क्या है? धृतिम न धरा। धृति बोलते हैं गुलाम को, सेवक को। अभी देखो, आपने विचार करना, आप पढ़े लिखे हो, है मनो भरो। ऋग्वेद बोलता मनन करने वाले बनो। किसी की बात क्यों मानते हो? चाहे कोई भी आ जाए आपके पास, वेदों का भी ज्ञाता आ जाए, ऋषि भी आ जाए, स्वयं उठ कर के विष्णु आ जाए, उनकी बात को भी गौर से चिंतन मनन करो कि ये सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। आप तो जिसने बोला उसी तरफ चल पड़े। जिसने जो बोला, भगवान ने जो बोला वो कोई जानता ही नहीं कि भगवान ने क्या बोला। ये तो भगवान बोल रहे हैं वेद से ना। तो भगवान ने कहा है, देखो अब भगवान की भक्ति आप करते हो और पूरे संसार को वेद कह रहे हैं। मैं तो बाद में कह रहा हूँ, मुझे तो वेद का ज्ञान भगवान ने दिया तब कह रहा हूँ ना, लेकिन भगवान वेदों में कह रहा है कि तुम भगवान की भक्ति करने चले हो, जानते भी हो कि भगवान किसे कहते हैं। व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ द ऑलमाइटी गॉड whom you are worshipping? इसकी डेफिनेशन क्या है? जो आप लोग डेफिनेशन कह रहे हो वो भगवान की डेफिनेशन नहीं है। भगवान कहता है ये तो मेरी डेफिनेशन ही नहीं है। देखो, ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। हु हैज रिटन दिस इन द वेदा? गॉड हिमसेल्फ। ही इज टेलिंग दिस इज माय स्टेटस, कि मैं कौन हूं, कि मेरे जैसा और कोई दूसरा भगवान नहीं, न तत् समः, न तो उस परमेश्वर के बराबर कोई है, न च अधिक, न उससे अधिक। उससे तो हमने तो आज वेद ना सुनने के कारण हजारों भगवान बना लिए, 33 करोड़ देवता बना लिए। क्यों? क्योंकि हम लास्ट 2-2.5 साल से वेद सुनना बंद कर चुके हैं। सूरज नहीं निकलेगा तो ज्ञान, लाइट कहाँ आएगी? ज्ञान का सूरज तो वेद है, जो ईश्वर की वाणी है। अगर वो हम नहीं सुनेंगे तो राम को हम पूछते हैं, तो राम को क्या कह गए ऋषि? बोलो, जोर से बोलो। वेदज्ञ सर्वशास्त्रा तत्वज्ञ समादेव। वेदज्ञ, ज्ञा धातु से ज्ञान पैदा, ज्ञा ज्ञानी, यानी ज्ञा धातु है वो ज्ञान के लिए है, कि वेदज्ञ बना वेद का ज्ञान। भगवान राम चारों वेदों का ज्ञान रखते थे। तुलसी भी लिख गए, वाल्मीकि रामायण से टीप के तुलसी भी लिख गए बड़ा अच्छा, के कोटिवाज मेद प्रभु कीने, दान अनेक द्विजन कह दीने। करोड़ों यज्ञ भगवान राम कर गए। राम का शिष्य एक भी नहीं करता, कृष्ण का शिष्य एक भी यज्ञ नहीं करता। ये कैसी परंपरा चली है हमारे देश में? हमारी संस्कृति का ही नाश हो गया। आपको पता होना चाहिए कि हमारी संस्कृति केवल संस्कृत भाषा में वही सत्य मिलेगा। हमारे बच्चे संस्कृत पढ़ते ही नहीं है, हमारे बच्चे संस्कृत का ज्ञान ही नहीं रखते हैं, तो फिर भगवान को कौन जानेगा? नोबडी एल्स। ईश्वर कह रहा दिस इज माय डेफिनेशन। देखो, ये सृष्टि किसने रची? हमारे बनाए हुए भगवानों ने रची है, या जो भगवान कह रहा है कि मैंने रची है? इस पे कोई सोचता है कि पृथ्वी किसने रची? और बिन मांगे आटा, दाल, चीनी, पत्ती, फ्रूट, दूध, घी, मलाई, माँ बाप, बिन हमने थोड़ी मांगे थे, जीवात्माओं ने खुद ही दे दिया सुख के लिए। अच्छा, अभी पढ़े लिखे हो, आपने कभी सोचा जिस भगवान की हम, देवी देवताओं की हम पूजा करती हैं, क्या उन्होंने ये धरती बनाई? क्या वो हमें खाने पीने को देते हैं, या आप उन पर चढ़ावा चढ़ाते हैं? तो कभी सोचा? भगवान तो बिन मांगे
सब कुछ दे रहा है। चाहे निराकार ब्रह्म की हम पूजा करते हैं, लेकिन सोच समझ के देखो हैं। आई हैव नरेटेड ऑल दीज पोएम सॉन्ग based on the four Vedas, knowledge of which is emanated direct from the God at the time of the creation. ये भगवान की वाणी, हम इंसान की वाणी भी बोलते हैं, लेकिन उसमें ज्ञान है वेद का, तब बोलते हैं ना। तो ये इंसान की वाणी नहीं है, ये भगवान कहता है कि आई एम फॉर्मलेस। ईशावासमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम, जगत के कण कण में मैं हूँ, लेकिन फॉर्मलेस, विदाउट एनी शेप, मैं निराकार हूँ। तभी मैं हमेशा रहता हूँ, मैं स्वयंभू हूँ। वो कहता मैं अपने आप बनाऊँ, मुझे किसी ने नहीं बनाया, मेरे कोई माँ बाप नहीं है कि मैंने जन्म लिया है। जो जन्म लेते हैं वो तो उनका शरीर मर जाता है, वो मरा हुआ तो शरीर है, क्योंकि वो किससे बना है? प्रकृति से। प्रकृति तो ऑलरेडी डेड है, डेड मैटर है, ये शरीर डेड मैटर है, अभी भी मरा हुआ है। लेकिन आप साइंस पढ़ते हो तो उसमें कैटलिस्ट, मैं भूल जाता हूँ ना, कैटलिस्ट एक तत्व है जो साइंस के स्टूडेंट देखो कि वो अगर होगा वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ होगा, बाकी सारे तत्व काम करने लग जाएंगे, पर वो काम नहीं करेगा, वो तो होगा। संसार में ईश्वर ओमनी प्रेजेंट है, वो कुछ नहीं करता, पर सारे काम हो, जन्म मृत्यु जरा, और ये सारा संसार की रचना, वर्षा होना, अनाज का होना, पानी का होना, क्या नहीं होना है, कण कण का होना अपने आप हो रहा है, ईश्वर नहीं कर रहा है। जय आंस पुरुष है ना, कि ये जो तुम संसार देख रहे हो ये तो कुछ भी नहीं, इसकी महिमा तो इससे भी ऊपर है। जय आंस, चार ऋषियों का ज्ञान ईश्वर ने दिया, चार ऋषियों को वेद का ज्ञान ईश्वर ने दिया, और उससे पहले कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि दुनिया थी नहीं, प्रलय काल था। तो ये वर्णन कहाँ मिलता है बताओ? हाँ, ऋग्वेद 10:181 देखो सारे जाकर दुनिया को दिखाओ कि ये क्या भगवान ने यहाँ पर, और जो बताने वाला है वो भगवान है, मैं भी नहीं हूँ। मुझे भगवान ने बताया तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो भगवान है बताने वाला। मैंने वेदों में देखा, भगवान कहता अब तू मेरा हो जा, फिर मैं तेरा हो जाऊंगा। तू तो संसार का है, संसार ऑलरेडी मेरा है, तो मैं आपको एज ए भगत स्वीकार नहीं करूं। संसार छोड़ने को भगवान ने कभी नहीं कहा, ये मैं वेदों में प्रवचन करता रहता हूँ। उसने एक ज्ञान दिया, तेन तयक तेन भुंजी था मादृह कस्य धनम। ये धन किसी का, कस्य तो धनम, ये धन किसका हुआ? लेकिन साथ साथ कह दिया श्यामपति, और आप अरबोंपति बनो, करोड़ोंपति बनो, धनवान बनो, गरीब ना रह जाए, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं तो वो हमें कह रहा है धनवान बनो। लेकिन उस धन का, उस अन्न का, उस मकान का, अपनी वाणी का, अपने शरीर का यूज कैसे करोगे, ये तुम्हें वेद बताए। वेद ये कहता है कि मस्ती में आ जा भगवान, और गृहस्थ आश्रम के तीन भुंजे था मांग, त्याग पूर्वक भोग भोगो, यानी सोना चांदी तुम्हारे पास हो, अरबोंपति हो, लेकिन मन बुद्धिवान हो। तीन त्याग पूर्वक, तीन भुंजी था। भुंज धातु होती है भोग करने के लिए, यानी कि खाने के लिए, पीने के लिए, जो मैटर है दुनिया को उसका इस्तेमाल करने के लिए धर्म अनुसार करो। मैंने तुम्हारे लिए दिए, ये तो मैं देता ही नहीं, पर मेरे को भूल के करोगे तो सजा दूंगा।
कि बस पैसा 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 पैसा, बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, कमाई कमाई। मैं कहता मैं तुम्हें रगड़ दूंगा। तो चैन नहीं लेने देता, चाहे वो अंबानी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे नेता लोग हों, चाहे अरबपति हों, नानक दुखिया सब संसार, सब दुखी, सब दुखी। अरे वेदवाणी तो कहती है, वेदवाणियों से संतों की वाणी भी तो वहीं से कह रही है कि सकल सृष्टि का राजा दुखिया, नाम जपत जो होए सुखिया। ईश्वर का नाम जपोगे तो सुख मिलेगा। नहीं तो फंडामेंटल है, फंडामेंटल ऑफ द नेचर, हु कैन डैमेज इट, हु कैन टर्न इट, हु कैन चेंज इट? नोबडी एल्स, बिकॉज इट हैज बीन मेड बाय द गॉड हिमसेल्फ। तो हु आर यू एंड आई एम टू चेंज दैट? नोबडी। तो मैंने कहा फिर हमारी जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन सब भाइयों की जो संस्कृति है वो वेद है। उस वक्त कोई भाषा नहीं थी। सबसे पहले भाषा आई महाभारत काल द्वापर में, और वो आई मलेश वाणी, गंदी वाणी, और वो सिर्फ युधिष्ठिर जानते थे और विदुर जानते थे। तो विदुर जब वो लेकर चले छोड़ने पांडवों को वो लाख के गृह में जहाँ उनको जलाया जाना था, तो विदुर ने देखा कि इसमें तो कौरव भी साथ जा रहे हैं मेरे, तो ये इसको अगर मैं डायरेक्ट समझाऊंगा पांडवों को कि तुझे मारने ले जा रहे हैं, तो वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये मलेश भाषा वहाँ से शुरू हुई है। तो उसने मलेश भाषा में समझाया युधिष्ठिर को कि तुम्हें ये मारने का प्लान है, वो लाख का घर है, जाते ही आग लगा देंगे। तो मैंने निरीक्षण किया था, विदुर बोल रहे इसका, तो मैंने एक पिछली तरफ सुरंग बना दी है। तुम जाते उस सुरंग से बाहर जंगल में निकलोगे, तुम बच जाओगे। तो मलेश भाषा वहां से शुरू हुई है। पहले तो संस्कृत थी, अब अपनी अपनी भाषाएं बनाई हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हम संस्कृति को, यानी जैसे माँ बाप को कोई भूल जाता है, ऐसे हम संस्कृति से भी, तो माँ बाप को भूल के कोई सुखी रह सकता है? नो। ऐसे ही संस्कृति को भूल के कोई सुखी रह जाए, ये पृथ्वी पे संभव नहीं है। वही संस्कृति हम याद दिलाने आते हैं कि अपना भी पूजा करो, संस्कृति को मत भूलो, वेदों को मत भूलो। अब वो विद्वान आंसर देता है इसका, वो कहते ईश्वर क्या, फिर किसी ने दिखाया ईश्वर ये है ये है ये है। तो कृष्ण नारायण ने भी तो क्या कहा कि हे अर्जुन, तू मुझे इन आंखों से देख, फिर भी लोग दर्शन करते हैं। इन आंखों से तो विद्वान का दर्शन होता है, भगवान बोलते विद्वानों के पास जाओ, मेरे वेद उनके पास है, मेरा मुंह नहीं कि मैं प्रवचन करूं। ईश्वर कहता है, ऋषि कहते हैं कौन? कपिल मुनि। कपिल, हाँ, कौन सा सूत्र है वो? 5/48 में कपिल मुनि कहते हैं ईश्वर नहीं बोलता, उसका मुंह नहीं है, वो कहता मेरे विद्वानों के पास जाओ, वो बोलते हैं वेद, मैं नहीं बोल सकता। मैंने एक बार 4 ऋषियों को ज्ञान दे दिया, बस अब नहीं बोलूँगा। तो वो विद्वान कहता है, तो वो है जो तद दृष्टा तदनुप्राविशत, वो ईश्वर सृष्टि रचकर सृष्टि में प्रवेश कर गया। वो आंखों से दिखता नहीं। कृष्ण महाराज कहते हैं कि तुम मेरा क्या दर्शन कर रहे हो? हे अर्जुन, जिंदा अर्जुन है और जिंदा, अब भगवान कृष्ण चले गए तो वो अभी सोचते होंगे, क्योंकि वो तो मरे नहीं है, वो तो भगवान कृष्ण है। वो देखते ही मेरी संगत कर रही है, मैंने वेद पूजे, ऋषि पूजे, निराकार ब्रह्म की आराधना करी। तो मैं तो एक ही का जवाब दूंगा, ये बहुत क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्ञान दिए बिना ज्ञान नहीं होता।
बोल दिया ना तोते की तरह सबने। अच्छा, सृष्टि रचना में कोई ज्ञान नहीं था। सृष्टि रचना में ईश्वर ने 4 ऋषियों को ज्ञान दिया, उन्होंने आगे ज्ञान दिया, और वही ज्ञान आज तक चला आ रहा है। इसलिए संसार की जिस जिस आध्यात्मिक पुस्तक में सत्य है वो कहाँ से आया है? वेद से। क्यों? क्योंकि ज्ञान दिए बिना ज्ञान नहीं। एक बच्चे को आप 25 वर्ष जंगल में पालो, जन्म देते, बात मत करो, वो हिंदी भी नहीं जानेगा, इंग्लिश कुछ भी नहीं जानेगा। वो जब जाओगे बाहर तो वो भी ये भी नहीं जानेगा कि ये चांद है या ये सूरज है या ये पेड़ है। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं दिया गया। तो दुनिया को ज्ञान देने वाला सिर्फ कौन है? ईश्वर। ऋषि मुनि तो हम तो बाद में उनके पैरों के धूल हैं, हम कहाँ से ज्ञान देंगे? उसने दिया तो हम दे रहे हैं, वो ना देता हमें ज्ञान नहीं हम देते। हर जगह समगच्छध्वं सम। ईश्वर का तो जब सृष्टि बनी ये उपदेश कि साथ साथ गच्छध्वं, चलो साथ साथ मिलकर भाई बहनों की तरह, कोई तुम्हारा पराया नहीं। हम तो आज पराये हो गए वेद के बिना। हम लोगों ने तो अपनी अपनी अलग ही स्थिति बना ली वेद के बिना, और उस समय सब साथ थे। और समझो मना से जानता है, एक बनकर रहो मन से। देवा भाग यथा पूर्व के जो विद्वान हुए वेद सुनते सुनते, जैसे आप सुन रहे हो, यथा भागम, उनको भी आनंद का और रोटी पानी का और धन दौलत का, सोना चांदी का भाग मिला, हिस्सा मिला है। जिसने यज्ञ किए उनको सबको वो हिस्सा प्राप्त हुआ है। तो एकजुट होकर जिसका इतना बड़ा नाम है संसार में, वो न पैदा होता है, अब भी न पैदा हुआ पास्ट टेंस में, और न पैदा भविष्य काल में होगा। उस जैसा कोई भी पैदा नहीं हो सकता। वो एक था, एक है, एक रहेगा। आज दुनिया चाहे उसकी हजारों मूर्ति बनाकर पूजा कर ले, वो तो एक था, एक है, अनचेंजेबल है, अनचेंजेबल। तो और चेतन जड़ नहीं है। हम तो अपनी बुद्धि से जड़ बना सकते हैं, चेतन ब्रह्म को बना के दिखाए कोई वो तो वही, वो जैसा कोई नहीं। क्या है ये मंत्र? यद अग्नि, यदि अग्नि है ना परमेश्वर, हे परमेश्वर, यदि ऐसी सिचुएशन आ जाए, ला के दिखाओ। यानी परमेश्वर को भगत जो है प्यार में इंस्पायर कर रहा है, वो बात ऐसी यदि अग्नि, ऐसी सिचुएशन बना। क्या? श्याम, ये शिव धातु है। श्याम में ना होना, श्याम में ना, श्याम अहम कौन? मैं जीवात्मा हूँ, मैं तू मन, तू परमेश्वर है, तो मैं परमेश्वर हो गया। क्या हो जाए? यदि श्याम अहम तुम, और तुम, या फिर ऐसा हो जाए तू श्याम अहम, या फिर तू जीवात्मा बन गया, मैं परमात्मा बन गया। और फिर क्या? सृष्टि सत्या ये आशीषा है। कौन सा वेद बोल रहा है? ऋग्वेद। पूछना, लोग पूछते हैं भगवान कहाँ है, तो आंसर क्या देता भगवान? पहला ऋषि नाम हृदय। जो ऋषि हैं, मंत्र दृष्टा ऋषि जो वेद, उनके हृदय में प्रकट है, बाकी के हृदय में छुपा निम्न छुपा है। या जहाँ ऋषि का निवास स्थान है, ये निवास स्थान है यहाँ। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? कहाँ? हे अर्जुन, ईश्वर मध्य आत्मनि ने यज्ञ प्रतिष्ठित, यज्ञ में प्रतिष्ठित है, जहाँ मेरा गुणगान गाया जा रहा है, वहाँ मैं हूँ और कहीं नहीं। और
मैं छुपा दूंगा? इस चीज को समझे दुनिया कि वो तो आपके अंदर है। तो ये वैराग का इतना वैराग अगर किसी में आता है, वैराग तो बहुत जरूरत है, लेकिन ये डरने की बात नहीं, कई जन्मों में आता है। अभी आपका जो सच्चे विद्वान है वो आपका घर तोड़ेंगे नहीं, बनाएंगे कि हमारे बच्चे बसे, इनकी संतानें अच्छी हों। ये भगवान को भी याद करें और अरबपति भी हुए, मेहनत की कमाई करें। हमारा तो शुरू से ये आशीर्वाद, क्योंकि ये आशीर्वाद ईश्वर का है, तो हम तो ईश्वर के आशीर्वाद आपको बांटते हैं। हमारे पूर्वज रास्ता बता गए, महाजना ये गता सपन का, युधिष्ठिर जवाब दे रहे हैं यक्ष को कि वो रास्ता होना चाहिए जो महापुरुष जिस रास्ते पे चलते, मतलब वो ऋषि मुनि महापुरुष। अच्छा, वो तो द्वापर की बात कही है, किसने? युधिष्ठिर। आज के संत अपनी भाषा में बोल रहे हैं, देखो महाजना ये गता है। अरे भाई, महापुरुष किसको बोलते हैं? जो योगी होते हैं, ऋषि होते हैं। वेद की भाषा में बोले थे वो तो कौन? युधिष्ठिर। आप तो आज की भाषा में बोल रहे हो। ये महाजना आज यह लागू नहीं होता। महाजना बोलते हैं महापुरुष जो ऋषि है, मुनि है, और जो समाधिस्थ पुरुष है, तपस्वी है, जिन्होंने चारों वेदों का ज्ञान, उसको महाजना बोलते। तो कैसा पंथ था? इसमें यक्ष ने पूछा कि हे अर्जुन, हे युधिष्ठिर, कौन सा मार्ग अच्छा है? आज दुनिया ये मार्ग ही तो पूछती फिर रही है कि कौन से मार्ग पे जाएं, और जा रहे हैं भिन्न मार्ग पे। लेकिन ऋषियों के आंसर तो ऋषि के हैं नहीं। युधिष्ठिर बोला, जो पूरी भाषा बोला वो तो कोई सुनाता ही नहीं ना। महाभारत में पूरी भाषा ये है कि हे यक्ष, ऋषि मुनि तो अब यहाँ है नहीं जंगल में, नहीं तो ऋषि मुनि बता देते हैं आपको, क्योंकि ये आंसर तो ऋषि मुनि देते हैं। और कोई भी ऐसा सच्चा इंसान भी नहीं है इस जंगल में कि तुम्हें बताए कि कौन सा रास्ता चलना चाहिए। लेकिन मैं बताता हूँ, मैंने वेद सुने, वेद पता, ये कोई नहीं साधु आज का बताता। वो तो ये कहता महाजना ये बता, ऐसे के नाम। तो वो कहते हैं युधिष्ठिर, महाजना ये बता, जिस पुरुष, जिस वो रास्ते पे ऋषि मुनि तपस्वी योगी आप चलते आए हैं, क्यों कहा सर दो वाई दिशा का गेम। उस समय जब ये आंसर दे रहे हैं युधिष्ठिर, तो एक भी संत नहीं था, एक भी पुस्तक नहीं छपी थी जो आज छप गई है। वहां वेद था, और वेद इज नॉट ए बुक, वेद पुस्तक नहीं है, वो तो निराकार वाणी, निराकार ब्रह्म से निकली है, वो पुस्तक नहीं है, वो मुझबानी बोली जाती थी। तो उन्होंने बोला महाजना ये बता सकें, तो हम ऋषि मुनियों के मार्ग पर चले, ये बात। तो इस पे चल के देखो, भी मीरा को भी कहती है, वो मीरा कहती है, मीरा सुनो, वही क्या बोलते हैं गिरधर, ऐसी है ना, लेकिन बाद में चेंज हो गई, उसने कभी नहीं बोला। और कहती है मीरा बाई, सुनो हरि अविनाशी, तो इसके आगे गया, क्योंकि उसने चरपतनाथ योगी से दीक्षा ली। तो योगी तो दे नहीं रहे थे दीक्षा, लेकिन वो दीक्षा लेने में अड़ी पड़ी थी। वो जानती थी ये तो मेरी मृत्यु होगी तो मैं तो कहीं की भी नहीं रहूँगा। आज कोई इंसान नहीं जानता कि हमारी मृत्यु हो जाएगी तो आगे क्या है, वो तो जानती थी ना। उसने बताया तुम मुझे दीक्षा दो, कहते नहीं मैं तुझे दीक्षा दूँ। तो उसने क्या भाव बोले हैं कि अगर चंदन की चिता जलाऊं, अपने हाथ जला जाए योगी, मत जा योगी, कि मत जा, मुझे दीक्षा दे, अदरवाइज मुझे आगे में जला दो, अदरवाइज मुझे आग में जला दो। तो वो तो फिर चुप हो कि दृष्टा श्रविक, देखा श्रविक बना, सुना,
कृष्णानुस्वरूप विषय वितरणस्य, वी धातु है अलग होने के लिए, तो अलग हो गया वो। किससे अलग हो गया? सुनने से भी, और आंखें भी हैं, कान भी हैं, सुनता भी है, वैराग उसको बोलते हैं, लेकिन इससे अलग हो गया कि कोई कुछ गाली दे, कोई कुछ बोले, कोई एक्शन नहीं, कोई कुछ कहे, उसका अनुसरित गंदे से गंदी चीज पर ध्यान पड़ गया, उसमें ध्यान इधर पड़ गया, इसका कोई मतलब इसको जरा वितरणस्य कृष्णा रहित हो जाना, इति वैराग्यम, वैराग्यम ये वैराग्य है, लेकिन इस वैराग्य से भी परमेश्वर की प्राप्ति नहीं। किससे होती है? जो पर वैराग्य। पर वैराग्य क्या है? तत्परमम गुण, परम पुरुष परमेश्वर है, उसने ये सृष्टि बनाई, उसमें क्या कुछ नहीं दे दिया आप लोगों को, व्यस्त दे दिया, उसका सुख ले रहे हो, बच्चों का सुख ले रहे हो, खाने पीने का सुख ले रहे हो, पदों का सुख ले रहे हो, पढ़ाई लिखाई का सुख ले रहे हो। ये तो नियुक्त का मुझे पता है, मैंने कितनी कठोर तपस्या की थी इस पर, गायन पर नहीं करी इतनी। देशपांडे जी मुझे बोलते थे कि बेटा गायन, फिर मैं गायन पे आ गया, लेकिन इसको नहीं छोड़ा था। और ये तो मेरे साथ ही रहते थे, इनको मैं तबला सिखाता था, तो शुक्र है ये सीख गई थोड़ा बहुत वो मेरा बेटा सीख गया। तो घर में जब बजाते हैं तो ये तबला बजा देते हैं, हर एक ताल, सात मात्राएं भी, हर चीज। तो क्या कहता था, तो वैराग्य किसको बोलते हैं कि सारे सुख दे दे नहीं, उन सब से दूसरी मौज, घी भी है आपका, दूध भी है, खाने के पीने को भी है, सारी दुनिया है। पर आपको कुछ अच्छा, ये आपको कई जन्म तपस्या के बाद मिलेगा ये वैराग्य। कि कृष्ण महाराज से बोले मेरे प्राण निकलने वाले तेरी ग्रह में, और आज जो है इतनी भक्ति है संसार में, पुरातन काल में सतयुग द्वापर में इतनी भक्ति नहीं थी। यकीन करो, दोनों टाइम का सिर्फ यज्ञ था, ऋषियों के पास जाना आना जब छुट्टी हो या बुलाना, इतनी भक्ति थी। लेकिन प्राण जब निकलते हैं, मेरा पति घर नहीं आया, मेरी पत्नी घर नहीं आई, मेरा बेटा कहाँ गुम हो गया, मेरा वो कहाँ, तब प्राण निकलते ईश्वर के लिए। आपके ईश्वर के लिए प्राण निकलने लगे अगर, तो पता है क्या, आप अगला जवाब दे सकते हैं, अगर आपके ईश्वर के प्राण निकल, ईश्वर के लिए प्राण निकलने लगे तो क्या होगा? ये थोड़ा ठीक बोले। अरे जब ईश्वर के लिए आपके प्राण निकलेंगे तो मंत्र बोलो, ओम भू भू इति, ईश्वर तो प्राण देने वाला, तुम्हारे प्राण निकलने कहाँ देगा? वो प्राण निकलने कहाँ देगा? और किसी के लिए तड़पोगे तो शायद हार्ट अटैक होगा, कोई मर जाए। लेकिन ईश्वर के लिए अगर वैराग्य हो गया, क्या आचार्य के लिए ईश्वर बोलता है, तो तुम्हारी आयु लंबी होएगी, प्राण कहाँ निकलने देगा? ईश्वर तो प्राण, वो प्राण तभी लेता है जब प्रारब्ध में उसने जितनी आपकी उम्र लिख दी। अगर उस उम्र को बढ़ाना है तो ईश्वर वेद में बोलता है, अगर 90 साल की आपकी उम्र है और आपके प्राण निकलने लगे हैं, आप यज्ञ करते हैं, वेद सुनते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, तो मैं वहां से आगे पूरा करूं, वहां से 100 वर्ष की आयु और बढ़ा, तो 90 की बजाय आपकी आयु कितनी हो जाएगी? 190। वो तो ये कह रहा है, लेकिन उस ईश्वर की तो पूजा ही नहीं हो रही। वो तो हम मन गणत जो ईश्वर बना रहे हैं, जो ईश्वर है नहीं, उसकी हम पूजा। मेरी देख लो मृत्यु, मैं गंगाराम हॉस्पिटल में कब भर्ती हुआ था, कम से
सन 14 में ना, तो आज कितने साल हो गए? 10 साल। तो मेरी बेटी की डॉक्टर ने सन 14 में डिक्लेयर कर दी थी कि कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं। और मैंने भी अपनी मृत्यु डिक्लेयर कर दी थी रामपाल को कि मेरी डेड बॉडी ऐसे ऐसे जाएगी, ये डॉक्टर शर्मा मेरे शिष्य हैं, इनको बोलना ये प्रबंध कर देंगे। लेकिन ये करिश्मा हो गया, वो मरने कहाँ देता है। तो ये भजन में कह रहा था, इतना कह रहा है, ये देखो ऋषियों के वचन सुनो, आदमी तो सुनते वो तुम्हें और उलझा देगा। ऋषि मंत्र दृष्टा होते, भगवान का दर्शन किए, तो कपिल मुनि का क्या अर्थ है, क्या अनुभव है, क्या वो बताते हैं। ऋषि मुनि ये बता रहे हैं कि ऐ मनुष्य, आप जो मनुष्यों से वेद सुनते, मनुष्यों से, ऋषियों से नहीं, मनुष्य साधारण नारियों से ऋषि बोल रहे हैं, पढ़ लेना। कौन सा सूत्र है? 4 बटा पूछा है क्या? ऐसे पूछा कि तुम जो आदमी से वेद सुन लिया, सो-कॉल्ड सत्संग सुन लिया, भजन कर लिए, वो कहता वांग मात्र, ये तो वाणी का विषय है, उन्होंने बोला तुमने सुन लिया। ये तो ऋषि बोले, आप सुने तो आपका उद्धार। वो तो आदमी, ये तो वांग मात्र न तो तत्वम, तत्वम बोलते रियलाइजेशन को, आपका अनुभव नहीं है। अरे भाई, रूपेण इंद्र, क्योंकि हर योगी का चेहरा, ये अथर्ववेद क्या बोल रहा है, ये भगवान का स्वरूप। ये योगी हैं, मजाक नहीं है, ये तपस्वी हैं, इन्होंने एक जन्म ने कितने जन्म तपस्या की है, इनका चेहरा ही तो भगवान का चेहरा है। कौन कह रहा है? ईश्वर कह रहा है। अथर्ववेद में क्या बोल रहा है वो? रूपेण इंद्र, इंद्र बना परमेश्वर, रूपेण बना रूप, ये तो ईश्वर का रूप है। अभी भी मैंने कहा था, ये तो तस्वीर होने दे रहे हैं ना। इनका तो कृष्ण महाराज का दर्शन, श्री राम का दर्शन, योगी का दर्शन तो ईश्वर का दर्शन है। वो तो कह रहे हैं ये तो मेरा दर्शन है। उतना ही लाभ मिलेगा जितना गुरु की ज्योति का दर्शन होगा, पर करने वाला कोई नहीं है ना। अभी व्यक्ति क्या है, एक मन तो एक है ना। तो मीरा ने भी ये कहा था, जब उसको समझाने कौन आए थे? उधो मन ना ही 10-20, ये 10-20 मन थोड़ी है, एक ही तो, एक ही तो सो गयो सान सन को आराधे ही। एक मेरा मन था, वो तो चला गया कृष्ण महाराज के पास। तू कह रहा भगवान की भक्ति कर, दूसरा मन में तो है तो कि भक्ति करूँ है, वो तो कृष्ण महाराज ही समझाएंगे कि ईश्वर की भक्ति कर, मैं तेरी भी शिक्षा करूँगा। मेरा तो मन था वहाँ चला, एक ही तो मन एक, उसमें ईश्वर भी एक ही होना चाहिए। दो भी अगर ईश्वर हो गए तो मैं सच कह रहा हूँ, वेद का ज्ञान मुझे भगवान ने दिया है, ईश्वर नाराज हो जाता है। ये क्या इंसान है? मुझे वो बना बैठा जिसको मैंने बनाया, जिसको मैंने संसार को बनाया, मिट्टी पत्थर को बनाया, ये मिट्टी पत्थर से मुझे बना देते हैं। तो भगवान भी क्या सोचता है? वो तो घट में अभी ये काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये चोर है, ये गुरु को भी घर में नहीं घुसने देते। इन्होंने अपने लिए मकान बनाया, गुरु के लिए नहीं बनाया। 3 युगों में गुरु के लिए बनाते थे। श्री राम के यहाँ 2-2, 3-3 ऋषि रहते थे, और कृष्ण के यहाँ तो बहुत ही रहते थे। उनके लिए महल, जनक के यहाँ, जनक ने तो अपने गुरु के लिए, क्या नाम था उनका? नहीं, जनक का बोल, वो था ना जिसकी 2 नारी थी, याज्ञवल, अलग से महल बनवा दिया था। और दशरथ राजा श्रृंगी ऋषि को मना के अपने महल में ले,
मेरे महल में चलो, मैं सेवा करूंगा। अब क्या रह गया? देखो, ये शिक्षाएं हैं जो मैं वेद से लेकर आपको बांट रहा हूं। प्यार से बोलना सीखो। जितने भी मैंने भजन गाए वो शिक्षाएं हैं और हैं वेद की, आदमियों की नहीं है। एक ईश्वर की पूजा करो, ये भी ईश्वर की शिक्षा है। क्योंकि अथर्ववेद ने क्या कहा? बोलो, न द्वितीय, न तृतीय, न चतुर्थ, न पंचम, मैं 2 भी नहीं हूँ, 3 भी नहीं हूँ, 4 भी नहीं हूँ, 5 भी नहीं हूँ, न पंचम, न षष्ठमी, न 5 हूँ मैं भगवान, न 6 हूँ, एक तो मैं तो एक ही हूँ। तो सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग में दुनिया जाती है। सत्संग किसको कहते हैं? हर डेफिनेशन जो है वो ईश्वर ने दी है। तो ईश्वर की डेफिनेशन क्या है? मनुष्य को तो छोड़ो, बोलो भाई, सत्संग किसको बोलते हैं? ये तो आंसर हुआ, मीनिंग हुआ। बोल, ये कुछ ठीक है तो मैं बताता हूँ। बोल, ये इसने वेद मंत्र बोल दिया। अच्छा, देखो, देवा अगम, देवा किसको बोलते हैं? आप अर्थ जानते हैं किसको बोलते हैं बेटे? वेदों के ज्ञाता विद्वान को। अगम में ना आगे, वेदों के विद्वान आगे हैं, बैठ गए हैं। ज्योति भूमि, उनके अंदर ईश्वर की क्या है? ज्योति है। ईश्वर सत्य है और ईश्वर क्या है? हिरण्यगर्भ समवर्तता वे ज्योति स्वरूप है। तो जहां तपस्वी ऋषि मुनि और जिनके अंदर भगवान की ज्योति प्रकट हुई है, वो अगर आके बैठ गए हैं तो वो क्या है? आप उनका क्या कर रहे हो? संग। और वो क्या है? ज्योति। और ज्योति क्या है? परमेश्वर। तो ये रियल डेफिनेशन ऑफ द सत्संग। सत्य का, क्योंकि सत्येश्वर है, ज्योति। और कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूरा करे। हम तो सत्संग सुन के आए हैं। अरे सत्य तो एक भी नहीं सुना कि सत्य कहते किसको? सत्य तो ईश्वर को कहते हैं निराकार, जिससे वेद वाणी निकली, जिसने ये सारा संसार। तो क्या तुम उनके बारे में सुन के आए हो? तो ईश्वर वेद वाणी है। प्रलय के बाद अगली यही रहेगी। और दुनिया की ये सारी बातें अगली सृष्टि में बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि हमें वेद नहीं सुनते ना, तो हमें पता नहीं चलता कि अगली सृष्टि में तो कोई नामो निशान नहीं रहेगा इसका। वो नए ऋषि होंगे, नए तपस्वी होंगे और भगवान एक रहेगा। वेद वाणी नहीं बदलेगी। जो नहीं बदलता उसे ही सत्य कहते हैं। जो बदल जाता है वो झूठ। ऐसा बताओ, तुम अगर सोचते हो, पढ़े लिखे हो, तो मुझे पिछले जमाने का सतयुग, त्रेता और कोई ऐसा ऋषि मुनि तपस्वी जिसने बुढ़ापे में आके भक्ति शुरू की हो। सब बचपन से ही थे, मैं भी बचपन से ही था। जवानी बुढ़ापे में तो प्रैक्टिस हो जाती है, विषय विकार में वो निकालने संभव बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक तरह से संभव है जो कोई कर नहीं सकता, कि गुरु के आश्रम में रहकर तपस्या करनी पड़ेगी। आप देखिए अपनी संस्कृति को कि वो 6 ऋषि कौन थे? पिपलाद के पास जो आए थे, सुकेशा वगैरह के 5 ऋषि थे। सत्य घटना ना, प्रश्नोपनिषद की है ये। 5 ऋषि ने
चारों वेदों का अध्ययन पूरा किया, जंगल में रहे और फूल भगवान की भक्ति करते पाया कुछ नहीं। नारद ने भी यही कहा कि मेरे तो बहुत, मैंने 14 विद्या उससे सीखी, वेदों से और ये वो, पर उनके गुरु कौन थे? सनत कुमार। तो सनत कुमार के पास आखिर में आया कि मुझे ईश्वर का कुछ मुझे नहीं पता, आप मुझे ज्ञान। तो वो उन्होंने अपने गुरु से ज्ञान लिया, तो नारद भी ज्ञान के पास गए। तो मैं किसका बताने का वर्णन? पिपलाद ऋषि के 6 ऋषि के पुत्र, वो थे भी ऋषि के पुत्र और वेद भी पढ़े हुए। तो आप सुनते हो, तो उन्होंने कहा कि हमें ज्ञान दीजिए। ब्रह्म का हमने सुना है, क्या सुना है? कि आपको ईश्वर की रियलाइजेशन है, आपने समाधि में ईश्वर का दर्शन किया, हमें नहीं, आप हमें वो मार्ग बताओ। ठीक है, आज भी आप लोग रहते हो, मैं भी हंसता हूँ। ज्ञान तो ठीक है, ब्रह्म का लेने आए, तरीका नहीं है कि भाई क्या तरीका हो। याद रखना, मैं कहाँ छोड़ा, ये तरीका भी सुन लो बेटा। आप गुण ना कीजिए, गुण संग और तीरथ मैं बताना चाहता हूँ। ऋग्वेद में भी किसको कहा है? बुद्धि को। किसको? ये तुम्हारा तीरथ है। अगर तुम्हारी बुद्धि तपस्या करके शुद्ध हो गई और तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो जो भी तुम्हारे पास आ रहा है वो क्या करने आ रहा है? तीरथ। तर गया, तो भवसागर से तर गया। वहां के लिए भी, गंगा जमुना के लिए भी वेद में ज्ञान है, वो तो पानी है, उसको भी तीरथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो नौका से तुम्हें इस किनारे से उस किनारे पार करती है, लेकिन ये तीरथ तुम्हें भवसागर से पार। तीरथ तो ये है। आप उसकी बात करते हो, क्या हो? श्रवण कुमार की। जब आप वाल्मीकि रामायण या और ग्रंथ देखोगे तो वहां कहा है, ये अपने माता पिता को बिठा करके और ऋषियों के आश्रम में, जहाँ ऋषि की बुद्धि तीरथ है, जहाँ ऋषि तीरथ है, वहां से भवसागर से करते हैं। और आदमी ने पैसे कमाने के ढंग बना लिए, एक नहीं हजारों तीरथ बना लिए। हमारा बंधु, वो हमारा बंधु है, हमें नियम में भी बांध के रखता है, कैसे भी हमारा बंधु है। सायनम बंधु, जनिता, जन्म देने वाला, जान हतु लगी हुई। विधाता हमारी, मतलब क्या बोलते उसको, प्रारब्ध लिखने वाला, विशेष रूप से हमें धारण करने वाला। धामानि वेद भुवनानि, सारे धाम, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, इसको भी जानता परमेश्वर। वो उधर बैठे हैं, इसको भी सब कौन कौन को जानने वाला। धामानि वेद भुवनानि, ये समझना, यत्र जहाँ वेद के विद्वान धैर्य अधैर्य ज्ञान तो तुझे पाते हैं। मतलब फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर क्या है कि जो वेद का विद्वान होगा और वेद की ज्ञाता बेटा बेटी होंगी, नारी होंगी, जिनको देवी बोलते हैं, देव और देवी, वही तुझको पाते हैं और कोई पाता। दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। But nobody knows, because they never listen Vedas. They never listen Vedas. Must listen Vedas to know the fact, truth. नमस्ते सब करते हैं, पर ईश्वर क्या कह रहा? ते नमः, मुझे नमस्ते करो। किससे? उक्तिम विधेय, विधेय में ना विशेष ध्यान करो, ये मेरी नमस्ते। उक्ति में ना कलेक्शन ऑफ द वेद मंत्रास,
वेद मंत्रों से हवन जब कर रहे हो, ये मेरी नमस्ते, तुमने मुझे नमस्ते कर दी। पर वेद न सुनने से ये सीक्रेट सब गायब हो गए हैं। आगे बोलो। तो पता होना चाहिए कि भगवान क्या कह रहा है, कि आप हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो। विश्व देवा यजमानस्य, संसार भर के जो मुक्त जीवात्माएं हैं, या भगवान कृष्ण राम हैं, शिव जी हैं, यजमानस, यजमान के यहाँ आकर के सीधत में ना बैठ जाते हैं। वो आपके पास आके बैठ जाते हैं अगर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही है। आपने उनको बिठाना ही बंद कर दिया, वेद मंत्र छोड़ दिए, वो भी तुम्हें छोड़कर चले गए। क्योंकि ये किसका बात है? वेद का। वेद क्या कहता है? तुमने मेरे यज्ञ छोड़ दिए, मैंने तुम्हें हमेशा के लिए दुख देने के लिए छोड़ दिया। आज संसार में कोई सुखी नहीं है, क्योंकि यज्ञ नहीं है। जब सृष्टि बनती है तब ये ज्ञान ईश्वर देता है, इससे पहले कोई ज्ञान नहीं होता। तो इस ये क्या ज्ञान दे रहा है इसमें? तीव्रम घृतम जुहोतना, ऐ नर नारियो, मेरी पूजा ये है कि वेद मंत्र से तीव्रम घृतम, तीव्र गति से घी, जुहोतन में डालो। अस्मिन हव्य जुहोतन, जो सामग्री है इसको भी डालो। अग्नि ददाओ, अग्नि में दान करो। तो ये तो भगवान की आज्ञा है। अब मनुष्य की आज्ञा क्या है? नो 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 नो, यज्ञ करने की जरूरत नहीं, हवन करने की जरूरत नहीं, सरल मार्ग पे आ जाओ। भगवान को जानो क्या है वो अरेना है, वो न्याय करता है। सत्युग त्रेता वालों से तो उसने यज्ञ करा के, योगाभ्यास करा के उनको इतना कष्ट दिया, और कलयुग वालों को ये कह दिया तुम तो बड़े बिजी हो, मैं तुम्हें ये कहता हूँ कलयुग के वो नाम आधार, कि सिर्फ नाम ही जप लो, भगवान छोड़ेगा? तुम उनके खिलाफ बोल रहे हो। पर ये तब जानोगे जब वेद सुनोगे। भगवान ने कहा घरों में ये वाणी गूंजनी चाहिए कि हे ईश्वर, इधर ना, यहाँ मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा दिया हुआ, सब कुछ तूने दिया, कोई गुंजाता ही नहीं है वाणी। तो ईश्वर किसी को सुख नहीं देते। पिछले कर्मों से अगर किसी के पास धन आ भी गया है तो उस धनी का वो मलिया मलेट कर देते हैं दुख दे दे करके। इस वेद के वाक्य को समझो। हमने भगवान की पूजा हवन करके करनी है। आगे बोलो, नाम जप के करनी है। आगे बोलो, नादेन समीधय ओम नयंत यज्ञ यात वेदस्ते नेदस्य चेदवदया चास्मान् पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नादेन समीधय। इस मंत्र में ये कहा जा रहा है कि हे प्रभु, असमान प्रजया, मेरे बाल बच्चे, संसार की जनता, असमान प्रजा सुखी रहे। पशु भी, मेरे देश के, संसार के पशुओं की हत्या ना हो, वो भी फलें फूलें, दूध घी की नदियां बहें। दूसरा आशीर्वाद। तीसरा क्या है? ब्रह्म का तेज सब जगह रहे, कि सब समझें कि ईश्वर किसे कहते हैं। पूजा ही करने लग जाते हो, पता ही नहीं किया कि ईश्वर किसको बोलते हो। आप पूजा किसकी कर रहे हो? पहले जानो कि ईश्वर किसको कहते हैं। तीसरा क्या था? अन्न आदि। चौथा हुआ अन्न।
कि संसार में अन्न की कमी ना हो, कोई भूखा ना रहे। ये नेता लोग आवाज लगाया जा रहा है, कोई ये बोले जा रहा है मैं अन्न का ये कर दूंगा, मैं किसी को भूखा नहीं। अभी तुम कौन हो? ईश्वर से ही बड़े होगे तुम। तुम्हारी जनता तो भूखी मर रही है, प्यासी मर रही है। लेकिन अगर आप सच्चे दिल से वेद सुनते हो तो बताओ मुझे कि ईश्वर वेद में क्या कह रहा है कि जो हवन करता है, यज्ञ करता है, तो हाँ, उसके घर में दूध, दही, शहद, पानी की कभी कमी नहीं होगी। कोई करता ही नहीं तो पानी की भी कमी होगी, दूध की भी कमी होगी, घी की भी। अरे सभी भूखे मर गए। क्या रोटी खा रहे हैं? बच्चे को हम क्या दे रहे हैं? क्या घी की नदियां बह रही हैं? अरे हवन छोड़ दिया तो भगवान ने कहा मैंने भी तुम्हें छोड़ दिया तुम देने के। समझो, ये सारा संसार किसने बनाया? ये संसार तो ऐसा का वैसा कहाँ हो जाएगा? अगली सृष्टि। क्यों? किसने बनाया? ठीक है, ये नष्ट नहीं होने वाला। अगली सृष्टि में ऐसा कैसा पैदा हो जाएगा? पहले तो गुम हो जाएगा। ये बिल्डिंगें किसने बनाई? दुनिया भर की बिल्डिंगें किसने बनाई? दुनिया भर के गार्डन किसने बनाए? मनुष्यों ने। ये तो नष्ट हो जाएंगे, इनका तो नामो निशान नहीं रहे। सिर्फ आपकी भलाई के लिए कुछ समय के लिए ईश्वर ये आपको देगा। अगर ईश्वर के हो जाओगे तो ये सब कुछ आपका है। आगे बोलो। इदम इंद्राय। तो मैं ये बता रहा था कि लोगों ने ठीक है ईश्वर के नाम रख दिए, मैं पर जो आप नाम बोल रहे हो ओम अग्नये स्वाहा, ये किसने बनाया? सोमाय स्वाहा, आनंद देने वाला परमेश्वर। ये किसने बनाया? इंद्राय स्वाहा, सर्वशक्तिमान। ये किसने दिया नाम? प्रजापति स्वाहा, प्रजा का पालन करने वाला भगवान। ये किसने दिया? ये नष्ट होने वाले नहीं है और ये अनंत नाम है। इदम आदित्याय। ये आदित्य मतलब ईश्वर का नाम है। ये आदित्य मतलब प्रकाश, ज्योतिर्मय ईश्वर। ये तेरे लिए है। इदम न मम। ये आहुति तेरे लिए, ये मेरे लिए नहीं, मैं तुझे अर्पित कर रहा हूं। आगे बोलो। ये इशारा है भगवान का कि मौन नाम जपा करो, मुंह से बोलने की जरूरत, हाँ जहाँ कहीं कीर्तन उतना वहाँ बोलो, पर जब ध्यान में बैठो नाम जपो तो मौन होना चाहिए, मन ही मन।